हर्ष हेमराज हत्याकांड की हम बात कर रहे हैं। हमारा एजेंडा साफ है कि देश की न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान हो, न्यायिक प्रक्रिया पूरी की जाए। इसी पर बात करने के लिए तलवार दंपति के वकील तनवीर एवं मीर हमारे साथ मौजूद है। लेखक और पत्रकार अविरूक सेन दिल्ली से ही हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता उषा ठाकुर स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविरूक, एक पत्रकार के बतौर जो कि इस मामले को डे 1 से कवर कर रहा है, मीडिया पर कई बार छींटे लगे कि मीडिया ने ज्यादा इंटेंस स्क्रूटनी की, लेकिन आपको लग रहा था कि तलवार पक्ष के साथ जो है न्याय नहीं हुआ। आधार क्या है? I'm not on the issue of whether they've got justice or not got justice. I've told you this before. आपको थियरी में प्रॉब्लम्स क्या लगी सीबीआई की थियरी में? I have several problems with the CBI theory. The first one I told you about, and which was I addressed the question. Please respond to this. The gentleman who said the CBI is the greatest intelligence agency in the world, or whatever, something of that nature. How does that agency then sit on a clear DNA report for 2.5 years? If the best brains in the world are working, what were they doing at the time? 2, I addressed another question to my fellow panelist here, who's a social activist and who is a, women's rights activist. Ma'am, a 13, 14-year-old girl, a minor, the allegation against her also is that she was having sexual intercourse. Now that is there in the judgment. It's there not just in court. In court, I heard it many times in salacious detail. And there was insistence that there was intercourse. There was intercourse. Hindi mein word hai sambhog. बार-बार ये बात कहा गया. Now we are talking about a 14-year-old girl. On the basis of what? I would ask, I ask even post reading this judgment, on the basis of what? On the basis of what? बिल्कुल करेंगे. बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे. एग्जैक्ट, मैं नहीं बोल रहा हूँ चरित्र के बारे में. आई एम सॉरी. लेट मी फिनिश. I let you finish. Let me finish. I'm exactly on the same point. How do you dissect the character of a girl through this trial? No one is dissecting the character of the girl. Please read the judgment, ma'am. इस केस को एक ऑनर किलिंग के तौर पर देखा गया. ऑनर I must take this point out because I'm asking you as a social activist, I don't want to go know ahead. about this. I just You don't care about the rights of minors? You don't care about their reputation? I care about their Answer me in that. I'm fighting for it for so many years. मुझे लगता है कि ये नैतिकता का डिबेट अलग हो सकता है कि क्या उन संबंधों के बारे में जानकारी मीडिया को. I'm asking you as a lady. Do you not care about it? A 14-year-old girl? वो नैतिकता के सवाल पर डिबेट अलग हो सकता है, लेकिन क्या वो हुआ या नहीं हुआ ये हम और आप तय नहीं कर सकते हैं. This is a very important aspect of this case. You think of the parents. You think of the parents now. अविरुक, आपसे मैं इनफैक्ट मिस्टर विक्रम सिंह, अगर मैं आपसे ये रिस्पांस ले सकूं, अविरुक ने जो इश्यूज रेस किए हैं कि सीबीआई ने 2 साल तक जो है हार्ड एविडेंस को पेश नहीं किया, और या तनवीर साहब भी कह रहे हैं कि ऐसे काफी साक्ष्य हैं जो जांच तो की गई सीबीआई की तरफ से, लेकिन जो तलवार दंपति के फेवर में शायद जा रहे थे उन्हें हालांकि प्रेजेंट नहीं किया कोर्ट में. मैं ये देख रहा हूं कि यहां पर लोगों की व्यंग्यात्मक प्रतिभा अपनी पराकाष्ठा पे है. यहां व्यंग या शब्द ज्ञान और व्याकरण प्रस्तुत करने का अवसर नहीं है. मेरा निवेदन यह है कि साक्ष्य संकलन एक अत्यंत एक वैज्ञानिक विषय है, और हम क्या साक्ष्य इकट्ठा करते हैं और क्या हम न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हैं, इसके भी कई चरणों पर वैधानिक राय ली जाती है और दी जाती है. प्रत्येक साक्ष्य जो हमने पिकअप किया है, कोई आवश्यक नहीं कि हम प्रस्तुत ही करें, नंबर 1. और नंबर 2, जिन बातों को आप कह रहे हैं कि पूरे साक्ष्य के विहंगम दृश्य में हम क्या उठा करके प्रस्तुत करके और क्या हम उसका छिद्रान्वेषण करें मीडिया में आकर के, इससे हमारा कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता है. यही बात, अगर इसमें कोई तार्किक शक्ति होती तो न्यायालय में हमें इस बात का बल और लाभ दोनों मिलता है. मतलब विक्रम जी, आप इन आरोपों को बेबुनियाद मानते हैं कि किसी सेट मोटिवेशन के तहत जो है सीबीआई ने ऐसा किया होगा? सरासर बेबुनियाद, और इसमें कोई सार नहीं है, इनमें कोई तार्किक शक्ति नहीं है. अगर होता तो न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, किसी स्तर पे आपको राहत मिलती, नहीं मिली. तो क्या पूरी सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के सीबीआई तक सब आपके खिलाफ लामबंद है और एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं? जाहिर है अगर कोई एक व्यक्ति हो सकता है तो शायद हो सकता है वो हालांकि ये भी मैं मानने से तैयार नहीं हूं. ये सवाल तनवीर साहब, ये फीलिंग क्यों कि भाई सब मिलकर जो है तलवार दंपति को ही लामबंद करना चाह रहे हैं? कोई पर्सनल तो किसी का एजेंडा नहीं है. आपको लगता है कि मीडिया उनको लामबंद कर रही है, पुलिस उनको लामबंद कर रही है, सीबीआई उनको लामबंद कर रही है? क्यों? ऐसा है, जहां तक अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी दें, देखिए मीडिया एक अलग क्वेश्चन है. मीडिया के साथ मेरी सिर्फ एक ग्रीवियंस ये है कि ट्रायल खत्म होने से पहले ही जो कई मीडिया हाउसेस ने, चैनल्स ने क्राइम सीन रिक्रिएशन करे,
जिसमें उन्होंने राजेश तलवार का एक कार्टून बना के उनके सर पे जो है उनकी एक पिक्चर लगा के उनको एक फ्लैट में हाथ में गोल्फ क्लब लेते हुए घूमते हुए दिखाया। कई मीडिया चैनल्स ने यह भी दिखाया कि भाई उस कमरे में आपत्तिजनक में एक लेडी और एक मर्द को दिखाया गया, विच वॉज इन वेरी अगली टेस्ट। और पूरी दुनिया को ट्रायल खत्म होने से पहले आपने दिखा दिया कि कातिल सिर्फ राजेश तलवार है और इससे अलावा कोई नहीं। मेरी मीडिया से सिर्फ ये ग्रीवियंस है। देखिए, जहां तक जांच का ताल्लुक है, जांच के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया है कि जांच जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपने लिए नहीं करती, वो इसलिए करती है कि सच्चाई बाहर आए। सच्चाई बाहर आने के लिए जो भी एविडेंस वो कलेक्ट करें, चाहे वो मेरे फेवर में जाए, चाहे किसी मुलजिम के फेवर में जाए, चाहे उसके खिलाफ जाए। हमारी ये बात थी कि जब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी, जो भी एविडेंस उन्होंने कलेक्ट करी थी वो सारी एविडेंस उन्होंने अदालत के सामने रखनी चाहिए। साहब के पास जाने के पहले मैं आपसे एक बार दोबारा से पूछना चाह रही हूं, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर जांच एजेंसी ने किन्हीं तथ्यों को दबाया, आप इसके पीछे मकसद क्या देखते हैं? क्योंकि इससे एक तरीके से वो तीनों नौकर बरी होते हैं इस मामले से जिनको पहले आरोपी बनाया गया था। सीबीआई तलवार दंपति के साथ उनकी पर्सनल ग्रीवेंस क्या है, क्या मोटिवेशन हो सकता है? ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो आप अभी मैं एग्जाम्पल्स दूंगा इसके, जो सीबीआई ने खुद करीबन 10 जून 2008 को एक साउंड सिमुलेशन टेस्ट किया था, यह पता करने के लिए कि जो डॉक्टर राजेश और नुपुर तलवार ने क्लेम किया था कि वो अपने बेडरूम में उस रात सो गए, एयर कंडीशनर स्विच ऑन हुए, उसके बाद में उनको कोई शोर सुनाई नहीं दिया। सर, एक मोटिवेशन क्या है? जैसे हम एक मर्डर का मोटिवेशन ढूंढते हैं, सीबीआई ने अगर इन तथ्यों को पेश नहीं किया, आपके निगाहों में मोटिवेशन क्या है? ये मोटिवेशन केवल ये था, देखिए मैं अपनी बात एक मिनट, सर किसको बचा रही है सीबीआई अगर तलवार दंपति को गलत तरीके से घेर रही है? मोटिवेशन ये था कि जो कोई भी साक्ष्य कलेक्ट हुआ है जो तलवार को हेल्प करता है या उनको एक्सोनरेट करता है, वो कभी भी अदालत के सामने न दिया जाए। मुझे मोटिवेशन अभी तक नहीं बता रहे हैं। केटीएस तुलसी साहब, ये हम बार बार पूछ रहे हैं कि मोटिवेशन क्या है सीबीआई का? आप इन आरोपों को कैसे देखते हैं कि सीबीआई ने जानबूझकर उन तथ्यों को पेश नहीं किया जिससे तलवार दंपति को आसानी हो सकती थी? नहीं, भारत में कानून ये है कि ये अधिकार है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का कि जो तथ्य वो समझते हैं कि सही माने जाते हैं उनको ही रिलाई करती है, और बाकी सारी कॉन्फिडेंशियल होती है। केस डायरी उसको ना मुलजिम मांग सकता है और ना कोई कंप्लेनेंट मांग सकता है। तो ये भारत में कानून है, और ये कानून 100 साल से ज्यादा से है। मिस्टर तुलसी आविरूप डीएनए रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। It is not a case diary. It is a DNA report with direct evidence. मैं ये कहता हूँ डीएनए रिपोर्ट डील की गई है। मेरे को डिटेल्स फैक्ट्स नहीं मालूम, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि पहले दिन से, ये जो अभी वकील साहब बोल रहे थे उनसे पूछना चाहता हूं कि पहले दिन से मीडिया में आके बयान देने की प्रतिक्रिया किसने शुरू की? ये नुपुर तलवार ने शुरू की। पहले दिन, जिस दिन मर्डर हुआ है, शाम को उन्होंने मीडिया के सामने, जब तक ये वकील साहब भी मीडिया के थ्रू अपना केस लड़ेंगे तो इनको मुश्किल आती रहेगी। मीडिया फैसला नहीं कर सकता है केसेस। तुलसी साहब ने कहा कि ये सीबीआई के उनके विवेक पर है कि कौन से एविडेंस उनको मजबूत लगते हैं जो वो पेश कर सकते हैं कोर्ट में। आप अगर मकसद साफ कहेंगे तो शायद हमें आसानी होगी समझने में कि आपकी ग्रीवेंस क्या है। दो चीजें, पहले मैं एक बात जो मिस्टर तुलसी ने कही कि नुपुर तलवार सबसे पहले मीडिया में आई, ये कहना गलत है। सबसे पहले मीडिया में उस टाइम के जो डीजी पुलिस थे गुरदर्शन सिंह, वो इन कत्लों के केवल 4 दिन बाद मीडिया में आए और उन्होंने जो लालछन लगाए तलवार परिवार पे और उस लड़की पे, उसके ऊपर उस टाइम पे सर गुरदर्शन सिंह, माफ कीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सारे मीडिया को एक साथ एड्रेस कर रहे थे केस के बारे में। तलवार फैमिली ने सर्टेन सेक्शंस ऑफ मीडिया को यूज करने की कोशिश की बाय गिविंग वेरी पर्सनल इंटरव्यूज। दिस वाज ओनली आफ्टर सैलेसियस रिमार्क्स जो तलवार कपल के ऊपर लगाए गए, जो 13 साल की लड़की के ऊपर लगाए गए। इस बात को फैमिली ये सैलेशियस साउंड कर सकते हैं, लेकिन ये केस का आधार है क्योंकि मामला ऑनर किलिंग का था। उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए तलवार दंपति के पास पूरा ये अधिकार था कि वो सामने आए और तथ्यों को क्लियर करें। दूसरा, मैंने आपसे ये बात कही कि मर्डर्स के 1.5 साल के बाद जो इन्वेस्टिगेशन आगे चलाई गई, जब टीम चेंज हुई, मेरे लिए सीबीआई एक टीम है, 2 टीम्स नहीं है, लेकिन मैंने जो अदालत में बहस करी है, जो साक्ष्य देखे हैं,
उस साक्षी के जो मैंने उसका रूप देखा बदलते हुए, कि पहले जो गवाह थे जैसे डॉक्टर दोरे जो उन्हें पोस्टमार्टम किया, उसके बाद में उन्होंने कई बयान लिखे। देखिए, इन तथ्यों को आप लोगों ने अदालत के सामने रखा। आज की तारीख में अदालत का जजमेंट है। मैं एक सिंपल सी बात पूछना चाह रही हूं, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग तलवार दंपत्ति ने की थी। नोएडा पुलिस पर आप लोगों को भरोसा नहीं था। सीबीआई जांच की शुरुआत होती है। हो सकता है जांच के दौरान ऐसे काफी बार होता है कि जांच की टीमें जो हैं उनकी अप्रोचेस बदलती हैं, अलग अलग मामले सामने आते हैं। सीबीआई को आखिर मकसद क्या हासिल हुआ तलवार दंपत्ति को जेल भिजवा कर? अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं अपना जवाब पूरा करूं। जी बताइए। देखिए, आप अगर मुझे अलाउ करें तो मैं अपनी बात कहूं। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि पूरी इन्वेस्टिगेशन का रंग रूप जिस तरीके से सितंबर 2009 और अक्टूबर 2009 में बदला, उस टाइम पे जो नए विवेचक आए, जिस तरीके से पुराने गवाहों के नए बयान लिखे गए, जिन गवाहों ने कंप्लीटली अपने बयान बदल दिए, जिन बयानों को नए विवेचक की क्या कुछ पर्सनल ग्रीवेंस थी क्या तलवार? मैं आपसे ये पूछ रही हूं, ये कह रहा हूं कि नए विवेचक को आप अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये सब I mean, not exactly that question. That question actually, frankly, is best put to the CBI. What was your motive here, right? This is what I think. I don't. Why speculate in their motivation? One minute. Please let me finish. You're interrupting me all the time. उषा जी, एक मिनट। Yeah, let me finish. जी। Yeah. What I'm telling you is that what did you read in the judgment today about motive? You read a few lines about motive, right? In a murder case, this judgment says that no clear motive is always necessary. Does it not say that? मैं assume कर रही हूँ कि आपने पूरा जजमेंट नहीं, you read it out. You read it out. You read it out in the beginning. That it is not always necessary that you have. Now, we are saying this about a murder case. And here you're questioning what motivation, you use the same question, the line yourself, which is that just like in a murder case, you require a motive, the CBI must have had a motive. I'm saying here's a judgment that says that often motives are not clear. So, Mr. K.T. तुलसी, आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि यहाँ विक्रम सिंह जी आप हमारे साथ बने हुए हैं, अगर आप बता सके कि यहाँ पर सीबीआई के मोटिव को लेकर जो है सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर क्यों सीबीआई ने कुछ तथ्य कोर्ट से छिपाए, क्या ये सीधे उनके विवेक से जोड़कर जो है हम कह सकते हैं कि उनके विवेक पर ही डिपेंड करता है? देखिए, ये बिल्कुल अनर्गल आरोप है, मिथ्या आरोप है। केटीएस तुलसी साहब ने इसकी व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से की। ये विवेचक का अधिकार है कि वो किन साक्ष्यों को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे और किनको राजकीय कार्य के हित में, अनुसंधान के हित में उसको प्रस्तुत न करे। इसमें कई चरणों पर लीगल ओपिनियन ली जाती है और मैं ये चाहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप लगाने से पहले ये सोच ले, अपना होमवर्क कर ले। गुरदर्शन सिंह तत्कालीन आईजी मेरठ थे। जब तलवार ने एक मीडिया ट्रायल शुरू किया तो सिर्फ अपनी बात प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपनी बात कही। हो सकता है कि उनकी बात में कुछ बात असंगत रही हो, लेकिन इसकी शुरुआत तलवार के द्वारा की गई थी और विवेचक या सीबीआई या यूपी पुलिस कोई इसमें छुई हुई नहीं है कि मीडिया ने अगर कुछ कह दिया तो उससे ऐसे प्रभावित हो गए कि बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन को ये सिस्टम को लेकर इस तरह का इमेज पेंट कर देना। हमारे पास वक्त बहुत कम है। उषा जी, आपसे बिल्कुल संक्षेप में जानना चाहूंगी, क्या आपको लगता है इस मामले में आरुषि और हेमराज को इंसाफ मिला है आज की इस जजमेंट के बाद में? बिल्कुल मिला है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूं, क्योंकि एक मर्डर एक घर में हो जाता है जिसमें एक ही दरवाजा आने जाने का रहता है और बाद में जब 3 लोगों को पकड़ा जाता है, नौकरों को, ताकि दिशाहीन कर दिया जाए हर एक चीज को। आप कहती हैं कि जो मारे गए हैं उनके नहीं, सीबीआई भी बुलाया हुआ था। बिल्कुल लास्ट कमेंट्स अगर आपसे ले सकूं, क्या आपको कानूनी प्रक्रिया पर भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। लेकिन आप उसी कानूनी प्रक्रिया को अब तक जो है ऐसा है, वो कानूनी प्रतिक्रिया के अनुसार ही हमें राइट ऑफ रेमेडियल एक्शन है। अभी जो जजमेंट हमारे खिलाफ गया है, इसको चुनौती देना भी हमारा कानूनिक अधिकार है। और अगर ऊपरी अदालत उसी जजमेंट को बरकरार रखती है तो फिर आप उसको सराखों पे हमारे पास जो लीगल रेमेडियल मैकेनिज्म्स हैं उनको हम अवेल करेंगे। निश्चित रूप से ये कानून की एक तरीके से हम जिसे कहते हैं, कानून में कई ऐसे प्रावधान है जिसकी वजह से केस लंबे भी खींचते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को जस्टिस मिल सके, इसलिए जरूरी होता है कि आपके पास ऊपरी अदालतों में जाने के प्रावधान भी हो। हमारा एजेंडा साफ है कि कानून का सम्मान किया जाए, कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाए, चाहे वो कोई भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का एजेंडा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और IBNखबर.com पर हमने सवाल पूछा था कि क्या तलवार परिवार का अपने साथ अन्याय होने का आरोप लगाना सही है? इस सवाल के जवाब में क्या हमारे दर्शकों की राय, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।